शुरू करते हैं रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। काइनेमेटिक्स की रिवीजन चल रही है हमारी, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। कल मोशन के बारे में आप लोगों को बता दिया था मैंने सारा का सारा की डेफिनेशन दी थी हम लोगों ने, डिस्प्लेसमेंट की, एवरेज वेलोसिटी की, ठीक है ना। आज कुछ डेफिनेशन तो उसका टाइप ऑफ मोशन है। हेडिंग है हमारे पास नेक्स्ट एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन का मतलब क्या होता है? बड़ा सिंपल सा मतलब है। एक्सिलरेशन का मतलब है द रेट ऑफ change of velocity is called acceleration. The rate of change of velocity is called acceleration. बहुत ढंग से सीखेगा इस टर्म को। सिर्फ इस तरीके का एक्सेलरेशन लिखे होने का मतलब ये है कि हम डिफाइन कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। The rate of change of velocity is called acceleration. Acceleration की डेफिनेशन rate of change of velocity। याद रखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के साथ हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है, एक तो मैग्नीट्यूड चाहिए और एक डायरेक्शन चाहिए। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम लोग स्पीड बोलते हैं। तो वेलोसिटी बदलने के लिए आप या तो मैग्नीट्यूड चेंज करो या डायरेक्शन चेंज करो या दोनों चेंज करो, ये सभी बातें हो सकती हैं। तो किसी भी जगह पर एक्सेलरेशन दो तरीके से आती है, एक टेंजेंशियल आती है और एक सेंट्रीपिटल आती है। ये हम लोग सब पढ़ चुके हैं, रिवीजन में ले रहे हैं इसको भी। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मतलब जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है ए टेंजेंशियल का मतलब, एटी का मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और AC का मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ए टेंजेंशियल जो होगी वो हमेशा अलोंग पाथ होगी। ए सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला याद रखना है v² r या ω²r। ये परपेंडिकुलर टू मोशन होता है। AT AC। AC और AT में एंगल कितना होता है हम सब जानते हैं, वो होता है 90 डिग्री। कैसे? मान लीजिए पार्टिकल इस तरफ जा रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है और इसके पास एक्सेलरेशन दोनों प्रकार की है, जो मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रही है और डायरेक्शन भी चेंज कर रही है। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन जो एक्सेलरेशन है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड को रिप्रेजेंट करती है, मतलब वो मैग्नीट्यूड को चेंज करती है। ये डायरेक्शन को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वैल्यूज में दोनों मालूम होनी चाहिए, दोनों के दोनों परपेंडिकुलर है। AC की वैल्यू मालूम है और AT की वैल्यू मालूम है, तो A नेट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो AC² + AT² स्क्वायर रूट से है। ये सारी बातचीत किसके लिए कर रहे हैं हम लोग? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बात कर रहे हैं सारी की सारी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। देख के बता दीजिए कि यहाँ तक की बातचीत हम सबको समझ में आ गई है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड नेट एक्सेलरेशन when we are talking about instantaneous acceleration? अच्छा से सीख लीजिएगा। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? बोल के बता जोर से। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये नेट एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी चेंज करने के लिए क्या क्या चीजें चेंज की जा सकती हैं? वेलोसिटी कंप्राइजेस टू थिंग्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेलोसिटी को बदलने के लिए या तो मैग्नीट्यूड बदलो या डायरेक्शन बदलो या दोनों बदलो। हाँ ना, मैं जवाब दीजिए, नोट कीजिए एक सेकंड। ये एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आप बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। AC का क्या मतलब होता है, AT का क्या मतलब होता है। AC बार बार बता रहा हूँ डायरेक्शन चेंज करने के काम में आएगा, जबकि AT जो होगा वो स्पीड को चेंज करने के काम में आएगा। डेफिनेशन आपको 100% क्लियर होनी चाहिए, सारा गेम डेफिनेशंस का है। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आती है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन की डेफिनेशन सिंपल सी है, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम। ये एवरेज एक्सेलरेशन है, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम। ये किसकी डेफिनेशन लिख दी हम लोगों ने बच्चों? एवरेज एक्सेलरेशन की डेफिनेशन। क्लियर है?
वेक्टर फॉर्म में है। ये एवरेज एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है, यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा। लिख लीजिए, फिर इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, देखते हैं इसमें क्या निकल के आता है अभी। इरेज करो। ये हुई एक्सीलरेशन की डेफिनेशन। एक्सीलरेशन का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ मीडियम। जो कह रहा हूं उसको अंडरस्टैंडिंग बना के रखिए उन चीजों के साथ। अभी हम लोग हमारी सारी डिस्कशन लिमिटेड करेंगे वन डायमेंशन मोशन पे। अगर वन डी मोशन तो डायरेक्शन चेंज करने की बात नहीं आएगी, तो उसका मतलब एसी का जिक्र इस चैप्टर में तो नहीं होगा फिलहाल। क्यों एसी का जिक्र नहीं होगा? क्योंकि एसी डायरेक्शन चेंज करता है और हम वन डी मोशन की बात कर रहे हैं। क्या वन डी मोशन में डायरेक्शन चेंज हो सकती है? यह जवाब है यस सर, लेकिन वो 180 से चेंज होगी। जैसे बॉल ऊपर जाते थे, यू पॉइंट के वापस उसी रास्ते पे नीचे आ रही है, लेकिन ये कर्व पे मूव नहीं करेगा, आर्क पे मूव नहीं करेगा। जबकि ए सेंट्रीपिटल डायरेक्शन चेंज कर रहा है कर्व पे घुमाने के लिए। ये बात समझ में आ गई है? ये हमें क्लियर हो गया जी। अब बात करते हैं कि किस किस टाइप के मोशन हो सकते हैं। सारा कुछ वही छुपा हुआ है, पहले डेफिनेशन ले लेते हैं हम लोग। पूछे हमारी वापस की वही डेफिनेशन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब था, याद है हमें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, और ये आता है v dt के इंटीग्रेशन से। याद आ गया होगा, v इक्वल टू dr by dt, dr इक्वल टू v dt, छोटी सी डिस्प्लेसमेंट आ गई, dr इक्वल टू v dt, छोटी सी डिस्प्लेसमेंट आपने जो निकाली, इन छोटी छोटी डिस्प्लेसमेंट को इंटीग्रेट करोगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला वेलोसिटी इनटू टाइम से है, v dt। एक्सीलरेशन का फंक्शन होता है dv by dt, तो dv का मतलब क्या हो जाएगा? a dt। क्या तुम लोगों को ये लाइन समझ में आएगी कि dv का मतलब a dt हो जाएगा? इंटीग्रेशन करेंगे dv का तो क्या बन जाएगा? a dt का इंटीग्रेशन। क्या ये इंटीग्रेशन की टर्म्स क्लियर हो गई हैं? मैथमेटिकल टर्म्स और कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैथमेटिकल टर्म्स है। इनके क्या मतलब है ये धीरे धीरे में अपने आप समझ में आएगा, लेकिन इनको इन फॉर्मेट में चेंज करना आना चाहिए। क्या इन फॉर्मेट में चेंज करना आपको आ रहा है? वो देख लीजिए ध्यान से। मैं तुम्हें एक्सेशन दे दूं और वेलोसिटी पूछूं, तो एक्सेशन पूछी दे रखी हो, वेलोसिटी पूछी हो, तो फॉर्मूला तो कुछ ऐसा ही बनेगा। क्लियर है? यहां तक सारी बातें सबको? ये फॉर्मूले कुछ एक और साइड में लिख लीजिए, फिर हमारे मेन कंसर्न में हम लोग एंटर कर रहे हैं। फिर हमारे मेन कंसर्न में हम लोग एंटर करेंगे बच्चों। हटाया जाए, बेसिक डेफिनेशन है। यहां से हम मोशन को कैटेगराइज करना शुरू करेंगे। डेफिनेशन है सिर्फ, लेकिन इस टेबल से चीजें बाहर नहीं जाएंगी, ये भी श्योर शॉट है बच्चों, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। डेफिनेशन बेसिक यही थी। अब उन डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए हम मोशन को 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। पहला मोशन ले रहे हैं, बोर्ड से ध्यान हटाइएगा, याद ध्यान रखिएगा, 100% फोकस रखिएगा बातचीत पर। यूनिफॉर्म मोशन,
यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा मोशन है यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन, और तीसरा है नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन। अभी मैं 1D की बात कर रहा हूं, 1D में देखिएगा सिर्फ और कुछ मत सोचिएगा, वन डायमेंशनल मोशन की बात चल रही है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? ऐसा मोशन जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट हो। हम कहें कि तुम लोग यूनिफॉर्मली जा रहे हैं, यूनिफॉर्मली जाने का मतलब क्या है? स्पीड कांस्टेंट है, मैं 5 मीटर पर सेकंड से लगातार जा रहा हूं, ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना डायरेक्शन चेंज हो रही है, वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। या इसकी दूसरी डेफिनेशन हो सकती है स्टेटमेंट वाली, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ऑब्जेक्ट इज कवरिंग इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स। हाँ हमें जवाब दे दीजिए, क्या ये दोनों डेफिनेशन समझ में आ गई आप लोगों को? यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब होता है? बोलो वेलोसिटी कांस्टेंट, लाउडली बोलो शुरू। वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट का एग्जांपल सोच लीजिए कि आप अपनी बाइक पे जा रहे हैं, सड़क एकदम खाली पड़ी है और इस टाइम आप आराम से जा रहे हैं, उसे लिखा आ रहा है 30 किलोमीटर पर आवर और आप उसी स्पीड पे जा रहे हैं, यानी आप हर 1 घंटे में 30 किलोमीटर जाएंगे। वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, यानी इक्वल इंटरवल जो मर्जी हो, चाहे वो 1 घंटे का इंटरवल हो चाहे 1 सेकंड का इंटरवल हो, आप इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स कवर करने वाले हैं। मैंने कहा हम 5 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं, तो हर सेकंड में कितने मीटर कवर कर रहे हैं? 5 मीटर कवर कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। जब वेलोसिटी बदल ही नहीं रही है तो इसका मतलब इसमें एक्सीलरेशन 0 है। इसमें एक्सीलरेशन कितनी है? इसमें एक्सीलरेशन 0 है। इस मोशन में एक्सीलरेशन क्यों 0 है? क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, एज वेलोसिटी इज कांस्टेंट। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है एक्सीलरेशन की? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या यूनिफॉर्म मोशन के बारे में समझ में आ रहा है? यूनिफॉर्म मोशन को सॉल्व करने के लिए एक ही फॉर्मूला है, वो है डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं तो d इक्वल टू vt, और कोई इक्वेशन नहीं है यूनिफॉर्म मोशन। अगर तो 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो 10 सेकंड में कितना जाएगा? से जा रहा है, अब 10 सेकंड में कितना जाएगा? 50 आ गया, वेलोसिटी टाइम डिस्प्लेसमेंट है। इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है, एक ही फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी टाइम। डिस्प्लेसमेंट का सिंबल d लिखिए, s लिखिए, r लिखिए, x दिशा में जा रहे हैं x लिखिए, y लिखिए, व्हाटएवर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट vt से आएगी। क्या आप सबको ये मोशन समझ में आ गया? इस मोशन के बारे में क्लियर हो गया ना आपको कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन 0 है। व्हाट काइंड ऑफ दिस मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन। इसके बारे में 2 बातें और ले लेते हैं। इसके अंदर वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? हम कहेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस, कि वेलोसिटी की वैल्यू बदल ही नहीं रही, हर टाइम पर आप एक की वैल्यू लिख रहे हैं, चाहे 5 मीटर पर सेकंड चाहे 15 जो भी लिखें, हर टाइम पर वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो ग्राफ vt ग्राफ विल बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। आप क्या कह रहे हैं? स्पीड चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। आना मुझे जवाब दे दीजिए कि आपको ये ग्राफ भी समझ में आ गया क्या? ग्राफ भी समझ में? कौन सा ग्राफ बनाया हमने? ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया। तो मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ समझ में आएगा? जैसे सच्ची बताओ, कुछ कुछ को पूरा कवर करो, वेलोसिटी कांस्टेंट है। मैं इसका ग्राफ ऐसे बनाता हूं, तुमको लग रहा है क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है? कब लग रहा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगी? तो फिर अपन ने उसको शुरू से कह दिया कि विषय वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो कुछ कुछ नहीं पूरा बोल के पूरा समझ में आ गया सर कि यहां वेलोसिटी कांस्टेंट है, ग्राफ मस्ट बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब बता, कुछ कुछ है पूरा समझ में आ गया? पूरा समझ में आ गया? तुम सबको कैसे बोलोगे बच्चों? यूनिफॉर्म मोशन। इसका पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? इसका पोजीशन टाइम ग्राफ बनाता हूं इसी चीज के लिए, चेक कीजिएगा। मैं यहां पे पोजीशन टाइम ग्राफ 3 बना रहा हूं, तुम मुझे बताना कौन सा ग्राफ सही है। ग्राफ या तो स्ट्रेट लाइन हो सकते हैं या कर्व्ड हो सकते हैं। मैंने इस तरह के ग्राफ बनाए। कैन एनीबॉडी ऑफ यू सजेस्ट मी व्हाट काइंड ऑफ ग्राफ आई शुड पिक फॉर यूनिफॉर्म मोशन? Why should I take straight line?
उस मोशन में एक्सेलरेशन नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। सर कहो आप कि सर आप सेकंड पॉइंट पे जाइए, इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करवानी है। इसमें आप एक इंटरवल लीजिए, ये वाले 2 3, इतने इंटरवल में आप यहाँ गए, फिर इतने इंटरवल में आप आगे गए, इतने इंटरवल में आप फिर आगे गए, तो हर इक्वल इंटरवल में आप इक्वल जा रहे हैं, जबकि इन मोशन में ऐसा नहीं होगा। अन्ना में जवाब दे दीजिए। स्ट्रेट लाइन में पॉसिबल हो पा रहा है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। इसमें इक्वल इंटरवल में डिस्टेंस ज्यादा कवर हो रही है, मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है। इसमें इक्वल इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट्स आ रही हैं वो धीरे धीरे कम हो रही है सर, यानी इसमें वेलोसिटी घट रही है। इंटरवल तो सेम है लेकिन डिस्टेंस कंपैरेटिवली कम कवर कर रहा है। अब मैं जानना चाहूंगा कि तुम्हें यूनिफॉर्म मोशन पूरा समझ में आ गया क्या बेटा? यूनिफॉर्म मोशन पूरा समझ में आ गया? तो मेरी टेबुलर फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं है, तुम कंटिन्यू में लिख देना, लेकिन मोशन ये 3 टाइप के रहेगा। मोशन ये 3 टाइप के रहेगा। क्या तुम्हें बात यहां तक समझ में आ गई है? इस पॉइंट को नोट कीजिए। इस बात को यहां तक नोट कर लीजिए। बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्म मोशन के ऊपर क्वेश्चन आप लोगों के पास है बच्चों, टॉपिक पूरा कैसे चीजें सॉल्व होंगी आपके सामने आइडिया आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म मोशन? बात करेंगे हम लोग अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की। इस सेगमेंट को इरेज करना गया, चेक कीजिए। इस सेगमेंट को उठा रहे हैं, सेकंड सेगमेंट में जा रहे हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, सारा मोशन बेसिक डेफिनेशन से डिराइव होता है। हम इन डेफिनेशन का यूज करके जो प्रिंसिपल लिखी थी, इन तीनों को फिर से प्रूव करेंगे, लेकिन एक बार अलग अलग पढ़ रहे हैं। मैक्सिमम प्रॉब्लम्स हमारे सामने इस कैटेगरी से आएंगी, इसका नाम है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ऐसा मोशन जिसके अंदर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, और एक्सेलरेशन का मतलब यहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है। क्यों? क्योंकि हम 1D मोशन की बात कर रहे हैं। एक्सेलरेशन कांस्टेंट यानी वेलोसिटी तो बदल रही है लेकिन यूनिफॉर्मली बदल रही है। मैंने बोला एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की है, पॉजिटिव है, बोर्ड से ध्यान ना हटने पाए। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हमारे पास चलेगी। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब, इसको दोबारा से लिख रहा हूं, यही सब कुछ छिपा हुआ है, देखते कितना समझ पाते हैं। ये लिखा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। 2 मीटर पर सेकंड क्या मतलब हुआ? वेलोसिटी हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या मतलब होता है, समझ में आ रहा है क्या भाव? यस सर। वेलोसिटी इज चेंजिंग 2 मीटर पर सेकंड। डेफिनेशन यही है, चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। हर एक सेकंड वेलोसिटी कितनी बदल जाएगी? 2 मीटर पर सेकंड से। बढ़ भी रही है, घट भी रही है। मैं अगर बात करूं अंडर ग्रेविटी मोशन की और बोल दूं एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो हमें ये बोलना आना चाहिए दिमाग के अंदर बेटा कि हर सेकंड में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से बदल जाएगी। मैंने कहा इस इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी 0 है, तो 1 सेकंड के बाद पक्का वेलोसिटी 10 ही आएगी, क्योंकि 1 सेकंड होगा लिखते हुए, और 2 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी पक्का 20 आएगी। क्यों 20 आएगी? क्योंकि 2 सेकंड के बाद पहले 1 सेकंड में 10 पड़ी, अगले 1 सेकंड में फिर 10 पड़नी है। आया ना? मैं जवाब दीजिए बच्चों, क्या एक्सेलरेशन की डेफिनेशन तो बोलनी आ रही है क्या? चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी इन, इसी को तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कहते हैं। आया ना? मैं जवाब दीजिए कि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आप बच्चों को समझ में आ रही है क्या? क्या डेफिनेशन बोली? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और आसान क्या बोल रहे हैं? चेंज इन वेलोसिटी यूनिट टाइम।
क्लियर है ना हम सबको, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। हाँ सर समझ में कुछ कुछ तो आ रहा है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी बदल रही है, या तो बढ़ रही है या घट रही है, और घट रही है जो यूनिफॉर्मली घट बढ़ रही है। अब यूनिफॉर्मली घट बढ़ रही है का मतलब क्या होगा, अपन ग्राफ बनाते हैं। अगर मैं इसका वीटी ग्राफ बनाऊं तो इसके पॉसिबल वीटी ग्राफ देखते क्या क्या हो सकते हैं। वैसे पॉसिबल वीटी ग्राफ ये रहा, पहला ग्राफ ये रहा, गड़बड़ मत करना, मैं अपनी मर्जी से कुछ ग्राफ बना रहा हूं, तुम सिर्फ ऑब्जर्व करना इन ग्राफ्स को, पहला, दूसरा, तीसरा ग्राफ, चौथा ग्राफ, पांचवा ग्राफ, छठा ग्राफ, इनमें से कौन कौन से ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के हैं? लास्ट वाले ये ग्राफ में एक्सेलरेशन जीरो है, ये जीरो एक्सेलरेशन है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, वैल्यू कभी नहीं बदल रही इसकी। कौन सा एक्सेलरेशन है? ये वाला यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है नहीं है बराबर टाइम में बराबर वेलोसिटी बदल रही है। एक सेकंड में अगर मैं इंटरवल बना लूं तो एक सेकंड में वेलोसिटी इतनी बढ़ी तो अगले एक सेकंड में उतनी बढ़ रही है, और अगले एक सेकंड में उतनी बढ़ रही है। कर्व में तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। ये सर एक सेकंड में वेलोसिटी इतनी घटी तो अगले एक सेकंड में उतनी घट रही है। स्ट्रेट लाइन का मतलब यूनिफॉर्म है, बराबर इंटरवल बराबर वेलोसिटी घट रही है, तो ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड ग्राफ है, ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड ग्राफ है। वो बात अलग है कि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी घट रही है बढ़ने की बजाय, लेकिन है यूनिफॉर्म। ये वाला ग्राफ ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। आना मुझे आप दीजिएगा, मैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड क्यों बोला? क्योंकि बराबर इंटरवल बराबर वेलोसिटी नहीं बढ़ रही। आना मुझे जवाब दो भैया, बराबर इंटरवल बराबर तो वेलोसिटी नहीं बढ़ रही, लेकिन इसमें ये नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्मिटी है ही है। पक्का जवाब दीजिए, यस और नो में गड़बड़ मत कीजिएगा और जबरदस्ती हाँ मत दीजिएगा। और सुनाई सबको दे रहा है क्या? मतलब सुन रहा होता है लेकिन दिमाग तो कई बार नहीं पूछ रहा होता है, क्योंकि ध्यान कहीं और होता है। तो ध्यान तुम्हारा यही है क्या? सच्ची बता, तो यहाँ नहीं है बेटा। तीसरा ग्राफ हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा ग्राफ बताइए जो भी है। 1 2 3 4 5 6 ग्राफ आ गया, बताइए जी। वेलोसिटी यूनिफॉर्मली बढ़ी है, यूनिफॉर्मली घटी है, तो ग्राफ तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है। बिल्कुल यहाँ पर चेंज हुई है, यहाँ तक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यहाँ तक यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। क्या पता लग रहा है? लेकिन यूनिफॉर्म के दोनों तरफ पूरे मोशन पे कमेंट किया जाए तो एक्सेलरेशन चेंज हुई। क्लियर है सबको? क्या सबको बात समझ में आ गई है? इसको किस कैटेगरी में रखे सर? नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन इस जगह पर वो डिसकंटिन्यूटी है, सिर्फ ये पोजीशन है जिसकी वजह से ये इस कैटेगरी में आया। अदरवाइज ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड था, ये यूनिफॉर्म रिटार्डेड ग्राफ था। आना में जवाब दीजिए कि यहाँ तक की बात तुम्हें समझ में आ गई है। अब इसके क्वेश्चन किन इक्वेशन से सॉल्व होते हैं वो बताऊंगा मैं आपको, पहले यहाँ तक की सारी बातें नोट कर लीजिए। लिख चुके हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए कौन कौन सी इक्वेशंस का यूज करते होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, भूलिएगा मत। इसके लिए इक्वेशन का सेट है v इक्वल टू u प्लस at, डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, या फिर एक एक्सप्रेशन और है डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम।
ये 5 एक्सप्रेशन है, 4 एक्सप्रेशन है, 5 इक्वेशन और बनाएंगे। कौन से सिंबल क्या है उन पे बात कर लेते हैं। u को बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0, v को बोलेंगे वेलोसिटी एट टाइम t या फाइनल वेलोसिटी, s का मतलब यहां पर डिस्प्लेसमेंट है, a का मतलब एक्सीलरेशन है और t का मतलब टाइम है। याद रखना टोटल 5 क्वांटिटीज हैं, टोटल 5 क्वांटिटीज है। 3 देगा 2 पूछेगा, 3 देगा 2 पूछेगा। हर में 4 चीजें आ रही हैं, इसमें 4 चीजें आ रही हैं, ऐसे नहीं आ रहा, इसमें v नहीं आ रहा, इसमें t नहीं आ रहा, लास्ट में फिर a नहीं आ रहा। 3 देगा 2 पूछ सकते हैं। कहते हैं बात समझ में आ गई। इनके प्रूफ बताऊंगा बकायदा मैं आपको, लेकिन वो आएंगे कैसे, वो भी 5-7 मिनट की अकल क्लास में लेंगे हम लोग, कल की डिस्कशन में रखेंगे इस बात को। लेकिन ये बात समझ में आ जानी चाहिए जो बता रहे थे। क्या यहां तक की बात क्लियर होगी है? कौन सी इक्वेशन है ये? दीज आर कॉल्ड इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये सारी मैथमेटिक्स इससे सॉल्व हो गया। क्लियर है जी? टोटल में से 5 इक्वेशन का सेट है, अभी 4 लिखी हैं, 5वें क्वेश्चन के थ्रू प्रूव करेंगे, इसका डायरेक्टली यूज किया जा सकता है। यहां तक की बात लिखिए, यहां तक की सारी बातचीत लिख लीजिए बच्चों। किसी भी सब्जेक्ट में बेसिक डेफिनेशन पे काम किया कीजिए बच्चों, उसके बाद उसको यूज करने की कोशिश किया कीजिए। प्रॉब्लम्स जितनी ज्यादा सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा एडवांटेजेस रहेगा आप लोगों के लिए, ये ध्यान रखिएगा। बहुत लोगों से बहुत ज्यादा आगे निकलने के लिए बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा आप लोगों को। एक ही जगह पर खड़े रह के आप लोगों से आगे नहीं निकल सकते, काम करना पड़ेगा। और काम चाहे आप स्लो करें, स्टडी करना असेंशियल है। लगातार काम में लगे रहें, जो क्वेश्चन कर रहे हैं लगातार उनको अटेम्प्ट करते रहें, उसी से सारा बेनिफिट आएगा, वरना बेनिफिट नहीं मिलेगा। लास्ट टाइप ले रहा हूं, इसका नाम है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगी, एक्सेलरेशन वेरिंग होगी, लेकिन एक्सेलरेशन की डेफिनेशन अभी भी वही है, dv/dt। सारा कुछ इसी से सॉल्व करेंगे। या फिर इसका एक और फॉर्मूला बना सकता हूं, एक्सेलरेशन इक्वल टू dv/dt, ds से मल्टीप्लाई ds से डिवाइड। इन दोनों टर्म को मैं इंटरचेंज कर रहा हूं, इन दोनों टर्म को। ds का मतलब डिस्प्लेसमेंट है छोटी सी, ds/dt को वेलोसिटी बोलते होते हैं, तो ये आ गया v dv/ds। यहां पर ds/dt को किससे रिप्लेस कर दिया मैंने? वेलोसिटी से रिप्लेस कर दिया। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशंस इससे सॉल्व होगी सारी की सारी स्टोरी इसे बनेगी। बस इतना पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। एक्सेलरेशन अगर वेरी हुई तो क्वेश्चन पक्का इंटीग्रेशन से सॉल्व होगा। ये वैल्यूज क्या लिखी हुई है सर? ये डेफिनेशन लिखी हुई है, और इसी डेफिनेशन को आपने मोल्ड किया, चेंज किया है नई टर्म में, जिसका नाम है v dv/ds। देख के बताइए यहां तक की बातचीत समझ में आ गई क्या? ये बेसिक डेफिनेशन है, इसको लिखिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि कैसे ये बेसिक डेफिनेशन से सारा कुछ डिराइव किया जाता है।
मैं लेफ्ट साइड इरेज कर रहा हूं इक्वेशंस वाली। यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन की इक्वेशंस कल डिराइव करेंगे। थोड़ा सा आइडिया लीजिएगा यहां से जो बोल रहा हूं। मान लीजिए हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्म मोशन के फॉर्मूले बनाने हैं। यूनिफॉर्म मोशन के फॉर्मूले बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस जगह से शुरुआत करेंगे डेफिनेशन से। एक्सेलरेशन कितनी होती है? तो dv by dt कितना आ गया? यानी dv कितना आ गया? dv 0। चेंज इन वेलोसिटी लिखा हुआ है ये, बोर्ड से ध्यान ना हटाएं और समझें। एक्सेलरेशन 0 क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है तो वेलोसिटी बदलती नहीं हो, तो एक्सेलरेशन 0। पहले वाले मोशन में आ गया हम लोग। dv 0 मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। हाँ ना, जवाब दे दीजिए। क्या समझ में आ गया वेलोसिटी कांस्टेंट है? जवाब दे दीजिए, समझ में आ गया वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट जो भी उसका नाम v मान लेते हैं, तो फिर वेलोसिटी का फंक्शन क्या लिखा हम लोगों ने? वेलोसिटी का फंक्शन लिखा हुआ है ds by dt। तो ds by dt इक्वल टू v है और v कांस्टेंट है। तो ds की वैल्यू कितनी आ गई? v dt। ये छोटी सी डिस्प्लेसमेंट आ गई। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं। ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा s। याद है सर ने बोल रखा है कि सब जगह पे एक इंटीग्रेशन हमेशा करना पड़ता है, वो होता है dx का इंटीग्रेशन। dx का क्या होता है? x होता है। तो ds का इंटीग्रेशन कितना हो गया? s। वेलोसिटी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर ही आ जाएगी। dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t। लिमिट लगानी है तो लगा लो 0 से t। डिस्प्लेसमेंट 0 से s हुई, तो s का फार्मूला एक ही बन गया vt। ये तो बताया था कि यूनिफॉर्म मोशन में फार्मूला एक ही होता है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी टू टाइम। बेसिक डेफिनेशन से प्रूव किया ये फार्मूला। किससे प्रूव किया है? हालांकि हमें पता है कि अगर मैं कांस्टेंट स्पीड से जा रहा हूं तो मेरी डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टू टाइम से आएगी, वो मैं समझ सकता हूं। मैथमेटिकली मेरे दिमाग में ये अडैप्टेबिलिटी है, मुझे समझ में आती है कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होगा। बट वी प्रूव्ड इट यूजिंग दिस डेफिनेशन। यानी डेफिनेशन आप चाहे यूनिफॉर्म मोशन हो, चाहे यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन हो, चाहे नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन हो, कहीं भी लगा सकते हैं। ये जो लाइन बोलने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ढंग से सुना इस लाइन को, बहुत ढंग से सुना इस लाइन को। इन डेफिनेशंस का यूज आप किसी भी प्रकार के मोशन में लगा सकते हैं, लेकिन हम हमारी सुविधा के लिए यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन की इक्वेशंस बना के रख लेते हैं ताकि बार बार इंटीग्रेशन का झमेला ना करना पड़े। इससे बोलता हूं ये बेसिक डेफिनेशन हर जगह यूज में आएंगी, व्हाटएवर काइंड ऑफ द मोशन इट इज, नो प्रॉब्लम विद दैट। फिर ये फॉर्मूला बना के क्यों रख लिए? हम यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन की इक्वेशंस बना के हमारे पास रख लेते हैं ताकि बार बार इंटीग्रेशन का झंझट हमें ना करना पड़े, वरना आंसर तो इंटीग्रेशन से आ ही जाएगा। क्लियर है? कल इन्हीं इक्वेशन का यूज करके हम लोग यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन की इक्वेशंस जो आज लिखी है 4 को प्रूव करेंगे, उन चारों को प्रूव करेंगे। क्लियर है जी? क्लियर है सबके अंदर का मामला? आज के लिए काफी है इतना। ठीक है बच्चों।